नमस्कार जी। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का इंटरव्यू लगातार 7 जनवरी से चालू है। उसी कड़ी में हमारे बीच एक और एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू देकर के भी जस्ट बाहर निकले हैं। मैं इनसे बात करता हूं, इनका एक्सपीरियंस, इनकी स्ट्रेटजी, और मैं इनसे जरूर सजेशन भी बात करूंगा ताकि न्यू एस्पिरेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सर, आपका नाम? राहुल शेखर। ओके सर, आप कहाँ से हैं? मैं पंतनगर उत्तराखंड से हूँ और मूल रूप से मेरी फैमिली बिहार से है, नालंदा से। ओके सर। सर, आपका अटेम्प्ट और ऑप्शनल में जानना चाहूंगा। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है ओके। और मेरा ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ओके सर, आप ऑलरेडी सर्विस में हैं लग रहा है मुझे। हाँ, मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी में वर्क करता हूँ। ओके सर, पहली चीज तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू। सर, आप इंटरव्यू के बारे में एक्सपीरियंस जरूर जानना चाहूंगा कि आपका किसके बोर्ड में था, और कुछ इंटरव्यू के बारे में बताइए, वहां जाने के बाद कैसा माहौल था, एटमॉस्फेयर। फिर हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। मेरा ये दिनेश दादा सर का बोर्ड था। ओके। एंड देखिए कैसा जाता है यूपीएससी में ना, दो तीन चीजें हैं जो पता नहीं चलता कैसा गया। ओके। कोई भी इंसान को ऐसा नहीं लगेगा कि उसका इंटरव्यू खराब गया। ओके। वो नंबर आने पर पता चलता है कि कैसा गया। ओके। और दूसरा चीज मेंस के जीएस पेपर किसी को नहीं, सबको लगता है अच्छा गया, ओके। लेकिन सबका अच्छा जाता नहीं है। तो ये सब कमेंट करना भी बहुत प्रीमेच्योर होगा। प्रीमेच्योर होगा। ओके। कुछ क्वेश्चन सर रिकॉल आप कर पा रहे हो, चाहे वो डैप से हो, हॉबी से हो, मोस्टली सारे आईआर क्वेश्चन से? क्या? मोस्टली सारे क्वेश्चन डेप्थ से थे। ओके। आज ट्रम्प का इनॉग्रेशन हुआ है कल ही क्या? रात को, तो उस पर भी था एक दो क्वेश्चन। क्या सर? और जहाँ मैं वर्क करता हूँ उससे मोस्टली क्वेश्चन थे ओके। सीपीडब्ल्यूडी से रिलेटेड। ओके। सेंट्रल विस्टा में मैं पोस्टेड हूँ। ओके। तो वही कर्तव्य पथ, न्यू पार्लियामेंट, इन सबसे क्वेश्चन थे। ओके। एंड मैं हॉबी में ट्रैकिंग था, ओके। तो ट्रैकिंग से क्वेश्चन थे। ओके। और थोड़े जनरल क्वेश्चन थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, या ओके। क्या हमें इंडिया को अखंड भारत क्या एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है या टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, ओके। दिस टाइप क्वेश्चन थे। फेयरली कंड्यूसिव बोर्ड था, ओके। ऐसा कोई ग्रिल नहीं करना चाह रहे थे। ओके। दे वर वेरी रिसेप्टिव और हंसमुख का माहौल था। इट इज इजियर देन मॉक्स। ओके। और सर, एस्पिरेंट्स जो अभी इंटरव्यू देने वाले हैं, फरवरी में इंटरव्यू है, मार्च तक इंटरव्यू है, अप्रैल में भी इंटरव्यू है, उनको क्या सजेशन देंगे? जो आपका वीडियोस देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, जो मॉक दे रहे हैं और इंटरव्यू तो अभी होने वाला है? एक तो वो लोग इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, तो उनको कोई सजेशन तो क्या दूं। ओके। लेकिन ये है कि रिलैक्स करें, मतलब प्रेशर ना लें। ओके। इट इज गोइंग टू बी मोर ऑफ एन इंटरेक्शन। दूसरा, तीसरी बार मैं इंटरव्यू दिया हूँ। यस सर। एक बार इंजीनियरिंग सर्विस के लिए दिया, दो बार सिविल सर्विस के लिए। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि कभी जो मैं पढ़ के गया हूँ उसमें से कुछ आया है। अच्छा। हाँ? बेसिक आउटलाइन भी है कि ट्रम्प क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, या अच्छा। फिर तो आइडिया हो जाएगा। ओके। नॉट टू पैनिक, थोड़ा मतलब काम रहेंगे तो इट विल। ओके। और सर, ये तो हो गया उनके लिए जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हैं। सर, फ्रेशर के लिए कुछ सजेशन दीजिए जो अभी अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं 2025 26 में, या कॉलेज गोइंग हैं जो अभी पास आउट हुए हैं कॉलेज से, उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? उनकी पढ़ाई का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मुझे जो लगता है, ओके। इट इज ऑलवेज ए ट्रेजेक्ट्री। हर इंसान मतलब डिफरेंट फेज है प्रिपरेशन का। जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ओके। दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तब आपको स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहिए। यस सर। पहला एक सवा साल तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप सीधे मिसाइल लॉन्च कर देंगे। पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा जहाँ से लॉन्च हो सके। यस सर। तो उसके बाद पहला साल तो आपको संतुष्टि से बेस बना लेना चाहिए। बहुत एम्बिशियस नहीं होना चाहिए कि मैं पहला अटेम्प्ट है और मैं दुनिया तोड़ दूंगा। ओके। पहले अटेम्प्ट में उन्हीं लोगों का होता है जो कॉलेज से पढ़ रहे होते हैं। एक्चुअली फैक्चुअल बात है। लोग बताते हैं कि मैंने 6 महीना पढ़ के कर लिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके। तो पहले अटेम्प्ट में ये करना चाहिए, आराम से बेस बनाइए। यस सर। फिर जाके आता है सिलेक्शन। देखिए मेंस में ही होता है। यस सर। प्रीलिम्स इज एन एलिमिनेशन स्टेज। यूपीएससी चाहती है कि हम 15 लाख लोगों का, 10 लाख लोगों का एग्जाम नहीं ले सकते। यस सर। तो हमको कोई ठीक ठाक 15,000 दे दो, हाँ। हम उनका एग्जाम लेंगे। यस सर। तो एलिमिनेट होने से बचिए। देर आर वेरी बेसिक स्ट्रेटजीज कि आप प्रीलिम्स कैसे करें। मेरा 2 बार में हुआ है, दोनों बार। तो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक बेसिक नॉलेज जिसको है, यस सर। और जो उस 2 घंटे में काम रह सकता है। किसी को भी 20 25 30 क्वेश्चन से ज़्यादा आएगा नहीं वहाँ पे। यस सर। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ के आया है तो 40 35 आ जाएगा। यस सर। लेकिन उसके बाद भी कामनेस की ज़रूरत है, यस सर। क्योंकि जब आप गेस मार रहे हैं, तो वो चाहिए। मतलब कि बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आया था इस बार कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर किसके बीच में है, आया था ऐसा वर्ल्ड क्वेश्चन। लॉर्जेस्ट बढ़िया। यूएस कनाडा के बीच में यस है, सर। वो ओके। था। तो थोड़ा जो काम रहेगा, यस सर। जिसको नहीं भी पता है ये चीज़, वो कर लेगा। कर लेना चाहिए वो। और प्रैक्टिस कीजिए। कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज होती है प्री की, क्या? वो
उसको मतलब मिरर नहीं कर पाएगी जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, बट इट इज गिविंग यू अ चांस कि आप अनसर्टेन एनवायरनमेंट में कैसे हैंडल करें चीजें। ओके ओके। और सर क्या आपने नोट्स प्रिपेयर बनाया था अपने मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए नोट्स? मैंने प्रीलिम्स के लिए मतलब मैंने कोचिंग ली थी, तो वहाँ के नोट्स थे मेरे पास, ओके। उन्हीं को मैंने बार बार रिवाइज किया। शॉर्ट नोट्स मैंने एक्चुअली नहीं बनाए, मेरे पास समय भी कम था, मैं जॉब करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है यस सर। टू बी फेयर। ओके। तो मैं जैसे टेलीग्राम पे मटेरियल मिल जाता है कुछ कुछ, अब मैं वो चीज़ क्यों करते करूँ जो कोई और कर ही रहा है। यस सर। हाँ? यस सर। ये सब देखिए, या डेटा पुट करना, आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है मान लीजिए मेंस में, ओके मान लीजिए आपको पता है कि 40 से एग्जैक्ट डेटा है कि 46% ऑफ द ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज पॉल्यूटेड। ओके ओके। ठीक है, एज पर CWC रिपोर्ट, सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट। लेकिन अगर आप ऐसा भी बोल देना यस सर। कि 48% वाटर इज पॉल्यूटेड या 51%, सब चलता है। जो वहाँ बैठे हैं वो आंसर की कैसे एवेलेटर, उनके पास थोड़ी लिखा हुआ है डाटा ना, उनके पास मोबाइल है, ओके। कैसे चेक होगा। यस सर। लेकिन इसके लिए अगर आपका बेस ही नहीं स्ट्रांग है तो आप ये चीज़ शूट नहीं कर पाएंगे, उस समय पे आप कैच नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लगेंगे, यस सर। और बहुत ज़्यादा पढ़ना लास्ट में काम नहीं करता है। वो बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम शुरू में होता है, यस सर। लास्ट में ये इंश्योर करना होता है कि जो आपको आता है उसका कितना % आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं पेपर में। ओके। सो उस समय प्रैक्टिस करना चाहिए। सर एक चीज इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए मेंस क्रूशियल फैक्टर होता है, Of course. स्पेशली मेंस में सर देखा जाए तो जो एसए का पोर्शन है, वो एथिक्स का पेपर है, फोर्थ पेपर और ऑप्शनल, ये तीनों बहुत ही क्रूशियल फैक्टर हैं। इन तीनों को लेकर के सर आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और आने वाले एस्पिरेंट को क्या आप सजेशन देंगे? ऐसे और इंटरव्यू का कोई स्ट्रेटजी नहीं होता, आप बेसिक बेसिक चीज़ कर लीजिए ओके कि क्या क्या डाइवर्सिफाई करना है पॉइंट, ओके। तो आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि चलो भाई 100 से कम तो नहीं देगा मुझे। यस सर। हाँ? या उसके बाद भी दे सकता है, हम्म। मेरे को लग रहा है अभी मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन हो सकता है मेरा 140 आ जाए, यस दैट सर। इज अ फैक्ट, ये हो सकता है। ओके। तो ऐसे और इंटरव्यू को ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए। द कंट्रोलेबल फैक्टर, आपका ऑप्शनल के बिना सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी दिन। यस सर। बिल्कुल। यू हैव मतलब आपके एटलीस्ट 270 तो चाहिए। यस सर। बिल्कुल। मुझे लगता है मेरा ऑप्शनल दोनों बार अच्छा गया, दोनों बार इसके कारण हुआ। ओके। ठीक है, तो ऑप्शनल, एक तो हर ऑप्शनल अलग है, हाँ। लेकिन अब आपको मास्टरी तो करनी पड़ेगी। मैं अपने ऑप्शनल का बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता सोशियोलॉजी में कैसे करते हैं लोग, लेकिन उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। एथिक्स इज द इजीएस्ट पेपर इन मेंस। या एथिक्स को अगर आप मास्टर नहीं कर पा रहे, मतलब लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है। या समझ रहे हैं, आप पेड़ पे चढ़ेंगे सबसे पहले नीचे वाले तोड़ेंगे, नीचे वाले मतलब बिल्कुल एथिक्स ही है वो। एथिक्स है। यस सर। हाँ? तो क्या ही है उसमें पेपर, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए क्या ही है, लेकिन या उसमें आपको 6 क्वेश्चन है उस चीज़ का, आप 20-25 टॉपरों की कॉपी उठा लीजिए, हाँ? यस सर। देख लीजिए क्या कर रहे हैं वो लोग। ओके। और मेंस में, स्पेशली मेंस में, मेंटरशिप का बहुत रोल है। अगर हाँ, मेंटरशिप का रोल इसलिए है क्योंकि आप अगर किसी चीज़ से ना रूट से 5 डिग्री भी डेविएट हो जाएंगे, ओके। जैसे क्या होता है वर्क आउटपुट, अगर आप पढ़े हो तो वर्क आउटपुट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, अगर डेविएशन एंगल आ जाएगा तो आपके एफर्ट का आउटपुट बहुत कम आएगा। ओके। समझ रहे हैं? जैसे अब तो स्टैंडर्डाइज हो गया बुलेट पॉइंट्स में या नंबर्ड पॉइंट्स में आंसर लिखना, पहले नहीं था। ओके। तो ये कि लोगों ने लिखना शुरू किया, अब और चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, लोग ग्राफ्स डालने लगे हैं। तो ये सब आपको धीरे धीरे इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर ऐसे लिखने लगे हैं इधर और उससे रिलेटेड वैल्यूज इधर, तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग। आपको थोड़ा सा ट्रेंड में रहना पड़ेगा। जैसे 2019 में 18 में कोई पहली बार लिखा है बुलेट पॉइंट्स में, हाँ यस सर। हाँ। और वो लड़का फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब हर कोई लिख रहा है। बिल्कुल। आज इस बार जो आएगा कुछ चीजें 3-4 साल बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा। यस सर। तो आपको करंट ट्रेंड में रहना पड़ेगा, उसमें मेंटरशिप हेल्प करता है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रैक्शन को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? यूथ को लेकर के बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो चाहे सोशल मीडिया को हो या एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो, वो कैसे इसको कंटेन करें, मतलब इसको कैसे वो रिड्यूस करें और वो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करें? बिना इसके वो सर पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ेंगे नहीं सर एग्जाम तक क्वालिफाई नहीं करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं। देखिए, मोटिवेशन कभी भी फैक्टर नहीं होगा जो आपको एग्जाम निकलवा दे। ओके। ठीक है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हैबिट एंड डिसिप्लिन। ओके।